संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10। गडेरिया और उसकी भेड़ें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है, और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझ में होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। भला गडेरिया मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गडेरिया और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यहूदियों में मतभेद। ईसा के इन वचनों के कारण यहूदियों में फिर मतभेद हो गया। बहुत से लोग कहते थे, उसे अबदूत लगा है, वह प्रलाप करता है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? कुछ लोग कहते हैं, ये वचन अबदूत ग्रस्त के नहीं है। क्या अबदूत अंधों को आंखें दे सकता है? यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों से बता दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है। उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थर से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो?
जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था। यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, तुम ईश निंदा करते हो, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। यार्दन के उस पार ईसा यार्दन के उस पार उस जगह लौट गए जहां पहले योहन बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, योहन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहां बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया।